पहुंचाने के लिए। और अब चलिए देखिए किस तरीके से भूकंप का सायरन बज रहा है, जिसके चलते लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। चीन पर विनाशकारी बड़े भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। चीनी वैज्ञानिकों ने धरती में हलचल का खुलासा किया है। टेक्टोनिक प्लेट में तनाव खतरनाक हो चुका है, तरीके से बढ़ रहा है। खतरनाक तरीकों से ये तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन हिमालय क्षेत्र में 8 तीव्रता का भूकंप आने के संकेत दिए गए हैं और साथ ही साथ अगर बताया कि भी जा रहा है सिंचुआन, यूनान प्रांत पर भूकंप का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। चीनी वैज्ञानिकों ने बड़े भूकंपीय खतरे की आशंका जताई है। 150 साल से ज्यादा के भूकंपीय डेटा का अध्ययन किया गया। बीजिंग भूकंप एजेंसी के वैज्ञानिक चू होंगबिन का ये दावा है खतरनाक भूकंपीय चरण में प्रवेश कर रहा है क्षेत्र। ये स्टडी 20 मार्च 2025 को जर्नल ऑफ जियोडसे और जियो डायनेमिक के प्रकाशित हुई है। इसमें 1879 से 2024 तक के 6 प्रमुख भूकंपीय सक्रिय अवधियों की पहचान की गई है। वैज्ञानिकों ने भूकंप के तेज झटकों के पीछे छिपे हुए नई वजह को पहचान लिया है। उन्होंने LOD यानी लेंथ ऑफ डे को जिम्मेदार माना है। ये वो समय होता है जिसमें पृथ्वी अपनी धुरी पर एक बार घूमती है। ये माना जाता था कि ये स्थिर रहता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा है कि ये समय माइक्रोसेकंड स्तर पर घटता बढ़ता है और इसका असर टेक्टोनिक प्लेट्स के तनाव और रिलीफ पर पड़ सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक लॉन्ग मेशन फोल्ड पर दबाव बढ़ रहा है। ये वही फोल्ड है जिसकी वजह से सिचुआन में साल 2008 के दौरान भयानक भूकंप आया था। GPS डेटा से पता चलता है कि भारत के उत्तर की ओर लॉन्ग मेशन फोल्ड पर तेजी से दबाव बढ़ रहा है। क्या दिल्ली में भी आ सकता है इतना भयंकर भूकंप? क्या दिल्ली झेल पाएगी 7.7 तीव्रता का भूकंप? नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के डायरेक्टर OP मिश्रा से जानिए। देश से लेके विदेश तक लगातार छोटे बड़े भूकंप के झटके जो हैं वो लगातार महसूस किए जा रहे हैं। और अगर इस महीने की बात करें तो बीते महीने में ही 150 से ऊपर भूकंप के झटके पूरे देश में महसूस किए गए। तो किस तरीके से आखिर क्यों लगातार भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए जा रहे हैं? क्या ये छोटे छोटे झटके कोई बड़े रूप में आकर क्या आगे जाकर मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं, या फिर क्या दिल्ली में भी, क्योंकि एपिसेंटर जो है वो नापा गया है, तो आने वाले समय में क्या दिल्ली में भी कोई बड़ा भूकंप जो है वो आने वाला है? इन सभी चीजों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए OP मिश्रा जी मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर है नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के। उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त की हम तस्वीरें जहां पर हम मौजूद हैं उसकी आपको दिखाते हैं। देखिए, ये एक मॉनिटरिंग सेंटर जो है वो बनाया गया है और यहाँ पर पूरे ही देश विदेश में जो भी अर्थक्वेक आते हैं उनका मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पर लगाया गया और उन सभी को मॉनिटर किया जाता है। हालांकि में सबसे रिसेंट अर्थक्वेक जो है वो आज 11:38 पे आया है, जो अफगानिस्तान में आया है। उसका एपिसेंटर जो है वो 3.9 नापा गया था। इसी तरीके से अफगानिस्तान की बात हो, चाहे इंडिया के भी कोई भी स्टेट की बात हो, हर एपिसेंटर जो है वो यहाँ पर नापा जाता है। पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। तमाम स्क्रीन जो है वो लगाई गई है नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी में, जहां पे हर एक कलर कोड के जरिए हर चीज मॉनिटर जो है वो की जा रही है। क्या डेप्थ थी, क्या एपिसेंटर था, क्या लोकेशन थी, और इसके जरिए रिसर्च वर्क जो है वो टीम के द्वारा किया जाता है। टीम भी लगातार 24/7 जो है वो यहाँ पर मॉनिटरिंग करती है और हर एक चीज अगर बात करें तो हर एक एक्सपेक्ट पे काम जो है वो किया जाता है। क्योंकि देश में भी अगर बात करें, भारत में भी लगातार भूकंप के छोटे बड़े झटके जो है वो महसूस किए जा रहे हैं। फिलहाल म्यांमार में जिस तरीके से बड़ा भूकंप का झटका महसूस किया गया, उसके बाद भारत में भी लोगों की चिंता जो है वो बढ़ा दी है। इस पे बातचीत करने के लिए